सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, बहुत ही लंबे समय के बाद फाइनली आपके लिए एक अच्छा महीना आ ही गया है। इस महीने में आप जो भी काम अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं आराम से कर लेंगे। 2-3 महीनों से जो आपके काम अटके हुए थे, जो बिल्कुल नहीं बन रहे थे, आपको प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारे काम भी अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ-साथ ही आपको इस बार वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोगों का साथ मिलेगा। खास तौर पे आपके जो पीयर्स हैं, वो आपके लिए काफ़ी रास्ते खोल सकते हैं। आपके भाई-बहन आपके लिए काफ़ी रास्ते खोल सकते हैं। यहाँ तक कि आपके कंपेटिटर्स भी इस समय पर आपके लिए काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ किसी के लिए अच्छी हों, ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है ना? जो कुछ भी हो रहा है किस्मत के दम पर ही हो रहा है। पिछले 2 महीनों से भी किस्मत कुछ डामाडोल थी, लेकिन अब सब कुछ सही होने वाला है। हालाँकि आप लोगों को खुद ही अपनी किस्मत के रास्ते में आने की प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस समय पर डोंट ट्राई टू हार्ड फॉर एनीथिंग। कई बार हमारे मन में कुछ और होता है, हरि के मन कुछ और, तो उनके मन में जो होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है, लेकिन हमें जो लगता है दैट दिस इज राइट फॉर अस, हम अपना सारा एफर्ट, अपना सारा ध्यान उसी चीज पर लगाते हैं, बाकी चीजों की अवेयरनेस नहीं रखते, और कई बार अपॉर्चुनिटी हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद हमें नजर ही नहीं आती, एंड दैट इज हाउ वी स्टॉप फ्लरिशिंग। तो इसीलिए इस तरह के काम आप करना बंद कर दीजिए। दिस इज नॉट राइट फॉर यू। आप लोगों को इस महीने किस्मत को जरा स्टीयरिंग व्हील अपनी जिंदगी की चलाने देनी है, एंड आप देखिए कि आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। फ्रॉम एवरीवेयर पीपल विल हेल्प यू आउट, और जो भी काम आपका बन नहीं रहा था, जो भी काम जहां पर भी अटका हुआ था, सब बनने शुरू हो जाएंगे। जहां पर भी पैसे अटके हुए थे आने शुरू हो जाएंगे। जहां पर संबंधों में खराबी आ रही थी, किस्मत अपने आप उसको ठीक करना शुरू कर देगी। आप बस हाथ पैर मत मारिए। अगर इस महीने आपके लिए कोई रोड ब्लॉक हो सकता है, तो वो है आपकी खुद की ही थिंकिंग। अब किसी व्यक्ति के साथ अगर बार-बार खराब चीज़ें हों, बार-बार समय उसका साथ ना दे रहा हो, बार-बार हॉरोस्कोप्स भी अच्छे ना हों, तो उसके मन में एक अवसाद आ जाता है। वो सोचता है कि भई शायद चीज़ें मेरे लिए नहीं होने वाली हैं, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी, मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है, मेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो हमारे मन में खराब बातें घर करने लगती हैं। जितना आप लोग नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समस्याएँ बढ़ेंगी। जितना ज़्यादा आप सोच के रखेंगे कि आपके लिए कुछ हो नहीं रहा, उतना ही ज़्यादा आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, वो भी हाथ से फिसल जाएँगी। इसीलिए ऐसे मत करना। डू नॉट हैव नेगेटिव थिंकिंग एट ऑल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो खास तौर पे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आस-पास के लोग क्या सोचते हैं, पुराने कितने एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो पाए, सब कुछ भूल जाओ। इट्स नॉट नेसेसरी। व्हाट्स नेसेसरी राइट नाउ इज़ कि अभी आप क्या कर सकते हैं और आगे भविष्य के लिए आपका क्या प्लान है। इस समय पर अगर आप अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, खासतौर पर पैसों के मामले में, या फिर आप 1 साल बाद जॉब चेंज करना चाहते हैं, 2 साल बाद घर लेना चाहते हैं, तो जो भी नेचुरल प्लानिंग अपने भविष्य के लिए हम लोग करते हैं, इस तरह की प्लानिंग करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। कार्य क्षेत्र के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे-वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती चली जाएगी। So you don't have to worry about much. हालांकि second half of the month will be a lot better than the first half of the month. इस महीने आपके सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपनी ओहा-पोह में फंसे रहेंगे। कुछ ना कुछ उनके लाइफ में चल रहा होगा एंड दे विल बी स्टक देयर। पर आपको इसकी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज दे आर स्टक डजंट मीन यू हैव टू बी स्टक अलोंग विद देम। इसीलिए मन में कोई भ्रांतियां मत रखना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। जस्ट गो अहेड एंड मेक लाइफ हैपन फॉर यू। आप लोग अपना काम करते रहिए। जैसे ही आपके सीनियर्स, मेंटोर्स और एल्डर्स के अपने काम निपट जाएंगे, वैसे ही वो वापस आकर देखेंगे कि आपने कितना अच्छा काम किया है, और उसके लिए आपको जनरली बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पैसे के मामले में स्थिति आपके लिए अच्छी है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा कोई छप्पर फट के आपके पास आने वाला है, नॉट लाइक दैट। हालांकि कहीं से पैसा अटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, या देरी हो रही थी, या कुछ और प्रॉब्लम हो रही थी, एसेट मिलने में भी अगर कोई देरी हो रही थी, मान लो आप घर लेना चाहते थे, उसके कागजात नहीं बन रहे, या वहां पे कोई डिस्प्यूट आ गया, ये सारी की सारी अगर चीजें हैं, तो वो भी आपकी इस महीने में अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। ज्यादा माथापच्ची करने की आपको जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल जहां जहां भी आपका पैसा अटका हुआ था, मेहनताना अटका हुआ था, कहीं से कोई पेमेंट आनी थी, अटकी हुई थी, तो वो आपको सब मिल जाएगी। बिजनेसेस जिनके हैं उनको खासतौर पे ये देखने को मिलेगा। सो डू वॉच आउट फॉर दैट। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो वहां पर चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। दरअसल आपके पार्टनर इस समय बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं,
और उन चेंजेस के साथ साथ आपको इस समय पर रीएडजस्ट करने की जरूरत है। तो आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अब सब बदलाव हो रहा है, तो रिश्ते की जो नींव है उस नींव में भी थोड़े बहुत बदलाव इस समय पर चल रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, पर चेंजेस उनके अंदर बहुत सारे हो रहे हैं और आपको भी इन्हीं चेंजेस के अनुसार रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कई बार अगर वो बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड्स चले जाते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट होकर रोकना भी पड़ेगा। कई बार वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं तो आपको उन्हें फाउंडेशनल ग्राउंड भी देना पड़ेगा। कई बार अगर वो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि नई चीजें ठीक हैं। मैक्सिमम आपके साथ यही हो सकता है कि पार्टनर बहुत क्रिटिकल हो जाए, आपको लेकर कहने लगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, या फिर वो लोग अपनी ही लाइफ को लेकर क्रिटिकल हो जाएं कि हमारे पास ये नहीं है, ये घर नहीं है, हमारे पास ये गाड़ी नहीं है, इस तरीके की चीजें। तो अगर आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं, रिमेंबर यू हैव टू रीएडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर, और केवल उसी चीज पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। लड़ने झगड़ने पर फोकस मत कीजिए, वहां से कहानी खराब होगी तो फिर होती ही चली जाएगी। हेल्थ आप लोगों की इस महीने अच्छी है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हुए नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ा बहुत ओवरवेल्म, थोड़ा बहुत बर्नआउट आप लोगों को जरूर हो सकता है, पर इससे ज्यादा कुछ बहुत बड़ा या भयानक ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिस विल इवेंचुअली बी गुड फॉर यू। तो इन चीजों पर ही ध्यान दीजिए। दैट्स इट। टेक केयर एवरीवन। गुड लक।